अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। यहाँ पे जी 1:30 बज गए हैं और नाश्ता हो रहा है लेट, क्योंकि मैं ही अभी घर में अकेली तन तनहा अकेली जिंद अकेली जान घूम फिर रही हूँ। तो जो तुसी बंदा इकल्ला हो जाए घर विच, मतलब है नहीं, अल्लाह रहम करे। बच्चे भी सोए हैं ना, इस वजह से बात कर रही हूँ। बेटा भी चला गया ऑफिस और जो मेरे मियाँ वो भी काम पे चले गए हैं। तो मैं ना काम कर कर करती हूँ जब, तो बंदा बैठता है फिर कहता है बंदा क्या करे। मैं ही सोचा वेला इंसान होए ना, उसके वो शैतान का घर होता है। और मेरे ना दिमाग में उल्टा होता है, मैं वेली होती ना, मुझे मुझे खाने का होता है, मेरा खाने वाला घर बना होता है कि मैं अब क्या खाऊं, कुछ ना कुछ मुंह चलता रहना चाहिए। तो खैर मैंने नाश्ता नहीं किया था, चाय पी थी। तो मैंने कहा चलो, मैं ना बच्चे सोए हैं, वो उठेंगे तब उनको बना दूंगी। मैं बैठी रहती इस चक्कर में कि बच्चे आएंगे या मियाँ आएंगे ना, तो फिर उनके लिए तो बनाना ही होता है। तो बंदा बाद में फिर अपने भी बना लेता है। स्पेशल अपने लिए उठ के जाना बड़ा ही औखा लगता है। तो मैंने कहा नहीं, अब इतना इंतज़ार तो करना फजूल है। यहाँ पे मैंने को प्रेशर लगाया हुआ है। अच्छा, रात को ना ये लेके आए हैं तोरी, और तोरी की सरदारनी ले तोरी की सरदारनी है, यकीन कर, मुझे इतना डर आया। इतनी बड़ी और इतनी मोटी। ये ना इनका दोस्त है, उसका पता नहीं वो वेजिटेबल वगैरह जो भी लगाते हैं, तो उसने टमाटर और ये दी। मैंने कहा बंदा पूछे, ये तो वड्डी कोई नहीं सी है। तो ये उठा के लेके आए। अभी इसको मैं खोलूँगी, पता नहीं अंदर से, मुझे तो पक्की पक्की लग रही है। फजूल में उठा के इतना वज़न लेके आए हैं। तो टमाटर ठीक है, टमाटर बड़े प्यारे लग रहे थे, कलरफुल। तो अभी ये मैं खोला है ना, मुझे इन्होंने बोला है कि एक मैं वो लेके आया हूँ काली तोरी। मैंने कि एक काली तोरी ना की बनना है। काली तोरी वेखी आके, मैं क्यों तो काली तोरियां दी सरदार नहीं चुक लिया हो तुसी। तो खैर यहाँ पे अफान साहब की जो आमद हो चुकी है, क्योंकि अब कुरान पाक इन्होंने पढ़ना होता है 4 बजे, और मैं इनको ना 2 ढाई तक उठा देती हूँ, क्योंकि टैबलेट वगैरह भी इन्होंने करना होता है। चार्ज उनकी ड्यूटी लगी है, आफिया ने एक दिन लगाना होता है और एक दिन इसने लगाना होता है, और एक दिन पहले उसने पढ़ना होता है, फिर दूसरे दिन उसने पहले पढ़ना होता है। कभी कभी ये होता है कि दोनों पहले नहीं पढ़ना चाहते, और कभी कभी ये दिन आ जाता है कि दोनों पहले पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने अब इनकी ना नाम लिस्ट बना दी हुई है कि अफ़ान ने इस दिन पहले पढ़ना है और आफिया ने इस दिन पहले पढ़ना है। ये मैंने रोला ही मका दिया। तो अभी अफ़ान साहब के लिए मैं बना रही हूँ नाश्ता। उससे सुबह सुबह चाय चाहिए होती है, केक रसों साथ दूध मिक्स करना है और साथ चाय मिक्स करनी। चाय भी दूध ही एक पत्ती डालती हूँ मैं, और दूध वाली ही पीते हैं। तो बस चाय का नामो निशान ही होता है कि रंग चाय वाला है। बाकी इसको मैं दे दूँगी तो ये खा लेगा। तो आधे घंटे के भी नहीं, 20 मिनट के बाद फिर इसको भूख लग जानी है। ये 20 मिनट का नाश्ता अभी 20 मिनट के बाद इसका अलग नाश्ता होता है। तो ये इसका हल्का फुल्का चाय वाला है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो, रस का जो पैकेट है वो मैंने खोला है, तो इसको मैं बॉक्स में ये डाल दूँ इसके जार में। तो जार में ये होता है कि एक तो नरम नहीं होते, और एक ये जो रस है ना, ये भागते फिरते गिरते रहते हैं। तो ये जार के अंदर चले जाएंगे तो आराम से फिर वो क्या कहते हैं, सेफ भी रहेंगे। 2 3 4 रह गए थे शापर में, फिर मैं उसको लपेट पाड़ के उसके ऊपर मैंने रबड़ चढ़ा दी कि चलो हिले ना। ऐसे काम करने भी मैंने देखे हैं, कितना मज़ा आता है कभी कभी। तो कभी कभी कोई मज़ा नहीं आता। हर काम का एक अपना एक टाइम होता है मज़े का। तो चले जी, यहाँ पे जी आज मैंने बनाए हैं मसर। कितने मज़े के बने, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आपको चम्मच के साथ चेक कराऊँ अंदर से। इसकी ना मसर ऐसे होते हैं, टूटे भी ना और साबुत भी रहे, और टेस्ट भी इनका मज़े का लगे। यहाँ पे तड़का शड़का लगा के मैंने साइड पे कर दिया। तो आज भाई के लिए, मतलब बेटे के लिए बनेंगे मसर। और इसी प्रेशर में मैंने लगा रही हूँ यखनी। लहसुन भी साबुत किया है, ये देखें, अदरक भी साबुत, हरी मिर्ची है, बाकी खड़े मसाले नमक डाला है। और इसको लगाऊंगी प्रेशर पुलाव बनाने के लिए। यखनी मैंने ऊपर चढ़ा दी है। तो अभी मैंने पुलाव बनाना था। मैंने बड़े अरसे के बाद चावल बनाने लगी। अरसा नहीं, मुझे लगता है अरसा ही लगता है। 2 3 हफ्ते भी गुजर जाए तो अरसा ही हो जाता है। चावल खाने वाले लोग हों और वो हफ्ते में 1 2 दिन चावल ना बनाए, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज इस दफ़ा ना आफिया ने भी चावल नहीं मांगे। मेरे घर में आफिया बड़े शौक से चावल खाती है। मैं अगर थोड़ा लेट खाती तो वो पूछ रही थी कब चावल बनाएंगे, तो इस दफ़ा उसने भी नहीं पूछा। होता पता क्या है, क्योंकि वो उठते हैं जैसे 2 ढाई बजे उठते हैं, उठ के नाश्ता करते हैं। और रात को तो ऐसी चीज़ें उनको खानी नहीं। रात को उनको वो अपनी मर्ज़ी को खाना बनाते हैं तो वो खा लेते, इसलिए उसको चावल याद नहीं आए। तो मैं ना अल्लाह अल्लाह का करम है शुक्र कर कर के ना, स्कूल के जो दिन आ रहे हैं ना, तो मुझे इतने हैप्पी हो रही हूँ कि स्कूल खुलेंगे और बच्चे नॉर्मल रूटीन पे आएँ। क्योंकि हम लोग छुट्टी में कहीं गए भी नहीं ना, तो इसी वजह से नहीं गए। क्योंकि हमारी जो टाइमिंग है ना फैमिली की, किसी दिन किसी बच्चे की मंगनी आ रही है, किसी दिन किसी बच्चे की शादी आ रही है।
तो बीच में 3-4 दिन के बाद वक्फा आता है और फिर वो कोई ना कोई प्रोग्राम निकल आता है। तो मैं वो इस वजह से हमने ना इस दफ़ा प्लान किया, फिर हमारा ख़त्म हो गया बेटे की वजह से, क्योंकि बेटे ने भी अब काम शुरू करना था। तो जब टाइम मिला बीच में, जैसे अब हमें 2 हफ़्ते तकरीबन हफ़्ता, हाँ 2 हफ़्ते हमें मिले थे 20 के बाद, लेकिन इस दौरान मेरा बेटा काम शुरू कर लिया है, तो उस वजह से फिर वो भी हमारा काम रह गया। ये होता है ना कि बच्चों को तो छुट्टियाँ होती हैं, छोटे बच्चों को, फिर बड़ा एक आधा बच्चा बिज़ी हो, फिर दिल नहीं करता अकेले कहीं जाने को ना, बच्चे जाते भी नहीं, अगर भाई जाए ना साथ तो कहीं ये जाते भी नहीं है, ये मसला है। तो खैर खैर खैरियत से बच्चे ने तो खैर कभी कहा भी नहीं है, यकीन कर मेरे बच्चे कोई नहीं कहते हाय छुट्टियां हुई ने उत्थे जाना है उत्थे जाना है, बिल्कुल भी ऐसी ख्वाहिश उनकी कोई नहीं है। वो घर में रह के बड़े हैप्पी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, उनको घर में रहना शदीद तरीन पसंद है। ये शादी ब्याह कहीं भी जाना होता है ना, वो भी मुश्किल से वो जाते हैं, चूँ 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 करके जाते हैं। जब घर के टाइम होता है वापसी का, तो ऐसे बच्चे खुश होते हैं कि हम घर जा रहे हैं। मैं इस पे बड़ी ब्लेस हूँ कि नहीं तो स्कूल में बच्चों को ना छुट्टियां हो तो बच्चे सिर ते बांह धर लेंदे ने, असीं कित्थे जाइए। तो ये होता है कि अगर सारी फैमिली मिल के प्लान करे ना, फिर तो बच्चे चले ही जाएंगे, ऐसे भी नहीं है कि नहीं जाएंगे। मैं ये कह रही कि रोला नहीं डालते कि छुट्टियां हो गई हम सानू किते चुक के ना किते होर ले जाओ। तो शुक्र है ऐसी इनकी आदत है नहीं बच्चों की, इसलिए हमें कभी फील हुआ भी नहीं है। पाकिस्तान जाना होता है, उसमें मेरे सारे बच्चे ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाना है। नॉर्मली ना मेरे जो बड़े बड़े बच्चे थे ना, बड़े बच्चे गए थे पहली दफ़ा 2015 में, हम पहली दफ़ा पाकिस्तान गए थे। उसके बाद इन्होंने आके ना थोड़ी डंडे मारे थे कि नहीं जाना नहीं जाना, क्योंकि उस वक्त ये पहली दफ़ा गए थे तो बीमार हो गए, तो वो डर गए ना। तो अब ये लास्ट जब गए हैं ना हम पिछले साल, तो सारी फैमिली गई थी, तो अब ये इनको होता है कि कहीं भी हमने छुट्टियों में जाना है तो हम पाकिस्तान ही जाएंगे, हम कहीं और नहीं जाना चाह रहे। तो पाकिस्तान जाने के लिए फिर तुहानू ढेर छुट्टियां होनियां चाहिए, फिर तुम जा सकते हो। तो ढेर छुट्टियां साढ़े इत्थे सवाए गर्मियां दियां होर किते हुंदियां ही नहीं। 2 वीक ही होती हैं, तो 2 वीक सच्ची ऐसे गुजरते, 4-5 दिन तो थकावट से निकल जाते हैं। तो ये मसला होता है। तो गर्मियों में पाकिस्तान जाना, तो मैंने कहा क्या ही बंदा जो जाते हैं उनको सलाम बाबा। गर्मियों में पाकिस्तान जाने का कोई हाल नहीं है। लाइटिंग का मसला, ऊपर आप अगर एसी लगे भी हैं कमरों में, तो कमरे में बैठने के लिए थोड़े गए हैं कि अब घर में बैठे रहें, बंदा फिरे तुरे, बंदा कोई जाए फिरे, फिर पता चलता है। अब एक कमरे में बंद होकर बैठ जाएं, एक कमरे से निकले दूसरे कमरे से, तो वो वाला सीन ना मैंने कभी सोचा। बस घबराहट होती है। मैं अकेली जब गई थी ना पाकिस्तान, कब गई थी मैं, 2023 में गई, तो उस वक्त गर्मियाँ थी। वो इतनी हवादारी हो रही थी, एक कमरे में से निकल के दूसरे कमरे से, दूसरे कमरे से निकले पहले कमरे में, वो बाहर कोई जाता ही नहीं क्योंकि गर्मी होती थी। तो मुझे तो बड़ी घबराहट होती है। मैंने कहा खुले माहौल में बंदे को बैठना चाहिए, जाना चाहिए। उधर भी हम ऐसे ही कुटे कुटे माहौल में रहते हैं, तो इस वजह से हम गर्मी में पाकिस्तान जाने से थोड़ी कन्नी कतराते हैं। तो अभी जी खाना शाना खा के मैं निकल आई हूँ। रोज़मान वाक पहले की है, एक पूरा राउंड लगा के आई हूँ, वापस मैं रोज़मान आई हूँ। रोज़मान से मैंने लेना था कलर लेने थे, शैम्पू वगैरह लेने थे। ये मुझे अच्छा लगा था फेस लिफ्टिंग के लिए ना, मसाजर था, मसाजर भाई तो 20 € का लगा, तो 2 दफ़ा उठाया, फिर तीसरी दफ़ा वापस रखा है। मैंने कहा दफ़ाई मारे हैं, पैसे लगाने हैं। तो खैर शैम्पू बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े थे, साथ मैंने कलर लेना था, साथ में ऐसे ही आगे फिर फैमिली में वो आ रहे हैं, एक प्रोग्राम आ रहा है, तो होता है ना बंदे को चास पूरा करने के, चलो बंदा नेल पॉलिश ले आता है, चलो बंदा कुछ मेकअप भी कोई ऐसी चीज़ ले आता है जिसको आपको लगे कि तुसी भी तैयारी करन दे। क्योंकि कपड़े शपड़े तो हमारे पता है होते ही पाकिस्तान से आए होते हैं, वो हम देखते कि वैसे पुराने हमारी नज़र में तो पुराने हुए होते हैं, हमने इतने देखे होते हैं, तो वो तो इतनी कोई नहीं होती तैयारी। तो वो ये इन चीज़ों को थोड़ी बहुत होता है कि चलो बंदा ले लेता है, और जेन में हो गया फ्रेश माइंड होता है कि चलो हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देख रही थी, मैंने लेनी थी स्पूल मशीन की कोई टैबलेट वगैरह लेनी थी, वो जो होती है ना वॉश करने के लिए, उसको धोने के लिए, तो मुझे मिली नहीं है। मैं फिर उसके बाद आ गई हूँ कासे पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का फ़ोन आ गया था कि कहाँ चलेगी। मैंने बोला ना घर से मैं निकलूँ, मेरी तो पूरी आल औलाद मुझे फ़ोन करने लग जानी, कितने टुर गई कितने टुर गई। मैं शैम्पू लेने आई हूँ। तो ये यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, मैंने एक लिपस्टिक ली है, वो कैटरे की सस्ती लगी थी, वो ली है, बाकी कलर लिए हैं। तो चले जी वीडियो को लाइक करके प्यारा जी कमेंट करके ज़रूर जाया करो, तो जी नए आए ने सबसक्राइब करके जान, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੱਟੇ ਹੁੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਰੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ कमेंट करते हो, प्यार करते हो, तो वीडियो ਨੂੰ पसंद करते हो है। तो यहाँ से मुझे दे इजाज़त, वापस आऊँगी कल। अल्लाह हाफिज़।